Hello students, how are you? I hope that you all are fit and fine. Students, this is my third lecture of the chapter Motion in Play. Students, आपको मालूम है कि अभी तक हमने वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात की. आज के लेक्चर में मैं प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर डिस्कस करूंगा. स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर स्टूडेंट्स जैसे आपको मालूम है कि जब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमें क्या मिलता था? हमें वेक्टर ही मिलेगा ना. दो वेक्टर को ऐड करेंगे. पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन एनालिसिस में आपने पढ़ा था कि वी कैन ऐड ओनली सिमिलर क्वांटिटी. एक तरीके की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के साथ नहीं ना. तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उन्हीं को आपस में ऐड कर सकते हैं और उसे मिलेगा क्या? अगर फोर्स के साथ फोर्स ऐड करेंगे तो वी विल गेट फोर्स, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमको फोर्स ही मिलेगा. प्रोडक्ट क्या होगा? यस, हम इसकी बात करते हैं. तो अभी मैं इसको शुरू करूं उससे पहले आपसे बात करना चाहता हूं. जैसे देखिए, मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूं फोर्स, यस, और एक ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है? वेक्टर. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर. दोनों वेक्टर हैं, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया. सेकेंड, मैंने लिया फोर्स और दूसरा भी लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये भी डिस्प्लेसमेंट है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस में शॉर्ट डिस्टेंस, और ये भी हमारा क्या है? दिस इज योर वेक्टर. ये भी दो वेक्टर है. अब दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं एक ही क्वांटिटी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट. क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट. इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट वर्क. यस, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जब इस फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट टॉर्क. यस, दिस इज योर टॉर्क. देखिए, ये भी दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है, ये भी दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है, लेकिन अब हमको मिल क्या रहा है? फर्स्ट हम लोग सोचेंगे वर्क के बारे में. क्या वर्क वेक्टर है? जैसे हम लोग जब दो वेक्टर ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो मुझे वेक्टर क्वांटिटी मिल रही थी. यहां पर जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे वर्क मिल रहा है, और ये वर्क क्या वेक्टर क्वांटिटी है? नो, इट इज नॉट. इट इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं. वर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. और ये प्रोडक्ट क्या आ रहा है? दिस प्रोडक्ट इज टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स. एंड स्टूडेंट्स, आपको मालूम है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर. इन दोनों एग्जांपल्स को देखने के बाद मुझे कुछ नई चीज पता चल रही है. क्या नई चीज? ये पता चल रही है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है ना कि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वर्क यानी स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी यानी टॉर्क मिल रहा है. तो अब ये प्रोडक्ट में डिफरेंस हो गया. क्या डिफरेंस? जैसे सम और डिफरेंस में हमें वेक्टर का सम या डिफरेंस वेक्टर ही मिलता था, ये फिक्स है. लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां ये बात फिक्स नहीं है, यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर भी हो सकता है. यस, और इस बेसिस पर वेक्टर प्रोडक्ट इस बेसिस पर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है. राइट? ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स.
प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। मैंने अभी जितना एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे वेक्टर प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट, एंड नंबर टू, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है क्या? जैसे मैंने बताया कि व्हेन, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप पेन और कॉपी लेकर के आइए। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, आप नोट करते चलिए। हर चीज यहां बोर्ड पे लिखने में अच्छी बात नहीं है। आप कुछ टेंडेंसी अपनी डेवलप करिए लेक्चर पैटर्न पे, राइट। तो आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके ले आए, राइट। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है? सिंपल, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज and result of which is a scalar quantity, then this type of product is scalar product of two vectors। ये जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। और क्योंकि फिजिक्स क्या है? मेजरमेंट, बिना मेजरमेंट के कुछ नहीं है। तो अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा मेजरमेंट वाला? तो कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and cos of angle between them। ये डेफिनेशन है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसको कॉपी करिए पॉज करके, नोट कर लिया, राइट। अब देखिए इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म दिखाता हूं। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड एंगल between them is theta, then scalar of two vectors will be, क्या होगा? A dot B is equal to A B cos theta। जो यहां पे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ए बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, राइट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया और जो भी कैलकुलेशन करना होगा हम इससे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस स्केलर प्रोडक्ट को यहां पे डॉट लगा है, इससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी सबसे पहले बताया था थोड़ी देर पहले, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू डी। यस, एक एग्जांपल। दूसरा हम लोग कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B इंटू ए।
तो यहां पर बी मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है और ए एरिया वेक्टर है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी है, आप अपने आप से सर्च करिए, देखिए, कोशिश करिए कि स्केलर प्रोडक्ट के और एग्जांपल क्या है। तो देखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब लेफ्ट साइड में ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, यहां कोई वेक्टर है नहीं, तो यानी स्केलर प्रोडक्ट ये स्केलर मुझे मिल रहा है। अच्छा, इससे स्केलर प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, और किसी के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए क्विक। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो नंबर वाइज, जैसे नंबर 1 कहते हैं, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, राइट? कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कम्यूटेटिव तो होता है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3। नंबर्स में देखें, अगर रियल नंबर बात करते हैं तो 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 15। तो ऐसे ही ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या इक्वल है? यस। और अगर इक्वल है तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब मैं इसको दिखा रहा हूं, प्रूव कर रहा हूं। देखिए, जैसे हमने कहा ये एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ए डॉट बी, तो ए डॉट, यहां से देखता हूं, देखिए ए डॉट बी क्या होता है? इट इज ए बी कॉस थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है, ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मैं बी डॉट ए करूं, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, ये प्रूविंग है, और एक छोटे एक नंबर में पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ए डॉट बी आ गया। अब बी डॉट ए, बी डॉट ए क्या होगा? बी डॉट ए होगा ये, और ये एंगल क्या होगा? 360 माइनस, ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा हुआ ना। तो अब देखिए, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, एंड दैट इज बी ए कॉस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन 2। तो बी डॉट ए, और इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। अब इसके बाद क्या कहते हैं? दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ए डॉट बी प्लस सी। ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? स्टूडेंट्स देखिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन ए डॉट बी और ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तब क्या होगा? देखिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा? ए
बी कॉस 90 एंड कॉस 90 क्या होता है 0 यानी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आप यहां पे देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और ये पूरा कॉपी करिए। स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 3 हो चुकी है और थर्ड क्या थी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0। 0 कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे। तो देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, दैट इज ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, थीटा 0 का मतलब पैरेलल वेक्टर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। क्लियर? ओके, अभी इसी में पैरेलल में ही अगर हम थीटा ऐसे कर दें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक इधर है और दूसरा इधर है, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, और 180 क्या होता है -1, तो देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपल सा ये हुआ, अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करें तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट? अब देखिए मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, यानी प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, यानी ए डॉट ए, ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ए कॉस 0। अब तो सेम वेक्टर है तो दोनों पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या होगा 0, एंड दैट इज ए स्क्वायर। कॉस 0 1 होता है और ए इंटू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स अब हम यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। देखिए आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, स्केलर प्रोडक्ट आई डॉट आई यानी स्केलर प्रोडक्ट कॉस थीटा, और दोनों आई है यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0, एंड दिस इज 1 डॉट 1 इंटू 1 एंड दैट इज 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से जे डॉट जे के डॉट के होगा और हम लिख देंगे कि देयरफॉर आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा देखिए मैं कहता हूं आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई जे के दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल इज 90 डिग्री, यानी cos 90, और cos 90 क्या होता है 0, एंड दैट इज 0। तो जैसे आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा, एंड देयरफॉर आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू
0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करिए और इस प्रॉपर्टी को नोट करिए। स्टूडेंट्स अब मैं बताऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि मैं अपने दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट कर लीजिए।